मेरा नाम सुरेश है। मैं 28 साल का हूँ और हाल में कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। मैं बेरोज़गार हूँ और पूरा दिन घर में रहता हूँ। वैसे तो मैं मेरी चाची के घर रहता हूँ और मुझे चाची के घर रहना अच्छा लगता है। ज़्यादातर मेरे चाचा काम की वजह से बाहर ही रहते हैं और उनका काम ही ज़्यादातर करके बाहर का ही होता है कि वह 2 से 3 महीना बाहर ही रहते हैं। उनकी वजह से मेरी चाची अकेली पड़ जाती है। मुझे कभी-कभी ख्याल आता है कि मेरी चाची अकेले गुज़ारा कैसे करती होगी, क्योंकि मेरे चाचा बाहर जाते हैं तब उनका सारा काम करने वाला कौन होता होगा और उनके साथ प्यार कौन करता होगा। परंतु मेरे को लगता था कि जब चाचा बाहर से आते होंगे तब चाची के साथ प्यार करते होंगे, उसके बाद वह प्यार नहीं करते होंगे या फिर उनकी इच्छा ज़्यादा नहीं होती होगी। ऐसा सोचकर मैं निकल गया, पर यह बात बिल्कुल गलत थी। एक दिन की बात है, जब शाम का समय चल रहा था तब मैं अपने कमरे में बैठा था और मैं मोबाइल में गेम खेल रहा था। उसी समय मेरी चाची के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ किसी सिसकारिया जैसी थी। हल्की हल्की चीखें आ रही थी। फिर मैं खड़ा हुआ और चाची के कमरे की ओर गया। मैंने देखा वहाँ कोई वीडियो चल रहा था और चीखे की आवाज़ उसी में से आ रही थी और मेरी चाची गंदी वीडियो देख रही थी। मैंने दरवाजे की तिराड़ से अंदर देखने की कोशिश की, तब पता चला कि मेरी चाची अंदर उंगली डालकर मज़े कर रही थी। यह सब देखकर मैं तो खुश हो गया, क्योंकि चाची को भी ऐसे करना बहुत मन था और मैं भी तड़प रहा था। फिर मैं सीधा चाची के कमरे के अंदर चला गया और चाची को बोला, यह आप क्या कर रहे हो? उन्होंने बिंदास होकर कहा कि यह सब किसी को बताना मत, तेरे लिए एक ऑफ़र है। अगर ये तू किसी को नहीं बताएगा तो तू मेरे साथ सब कुछ कर सकता है और मुझे सुख दे सकता है और मैं तेरे को दूसरी बार भी सब कुछ करने दूंगी। फिर तो क्या था, मैं तो चाची को बाहों में दबोच लिया और फिर खूब सारा प्यार दिया और 2 घंटे तक चाची को अपने ऊपर लिटाकर खूब मज़ा दिया। उसके बाद मैं और चाची हर रोज़ मज़े करते हैं और चाची भी मुझे बहुत प्यार करती है।